हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपके सामने और एक नए विषय को लेकर हाजिर हूँ। कई स्टूडेंट्स के मन में एक प्रश्न आ जाता है कि संदर्भ का उत्तर कैसे लिखना चाहिए। हाउ टू राइट रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट आंसर। और कई स्टूडेंट्स दुविधा में पड़ जाते हैं कि हमें ये उत्तर लिखना नहीं आता है। और आप में से कई स्टूडेंट्स क्या कमेंट भी क्या कर दिए कि सर संदर्भ कैसे लिखते हैं, आप हमें पढ़ाइए। इसीलिए आज आपके लिए इस विषय को लेकर वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने का कार्य किया हूं। स्टूडेंट्स, किस तरह से लिखना चाहिए संदर्भ का आंसर या उत्तर आपको आज सरल रूप से समझाऊंगा। जब आपको समझाऊंगा तो आप आसानी के साथ एनुअल एग्जाम में, वार्षिक परीक्षा में आप आराम से लिखेंगे, निश्चित होकर लिखेंगे और आउट ऑफ आउट मार्क्स लेंगे। आउट ऑफ आउट मार्क्स किस में लेंगे? संदर्भ के आंसर में। स्टूडेंट्स, जो कोई भी नए छात्र है या छात्रा है, अगर वीडियो देख रहे हैं या मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए। इस वीडियो को बीच में स्किप मत करिए, अंत तक देखिए, आपके लिए यूज है। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೊಸಬರಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಸಸಂದರ್ಭ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕೀಜಿಯೆ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ಆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಈಸಿ सरल ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ. स्टूडेंट्स, आज आपको सरल रूप से क्या समझाऊंगा और आप समझ कर क्या लिखेंगे. स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज हाउ टू राइट reference to contest answer. Just I show you how to write this answer. Just I explain about 4 points and you remember 4 points. When you write these 4 points in public exam or exam, you will get out of out marks. ये बहुत ही ईजी है, कोई भी स्टूडेंट्स क्या लिख कर ले सकते हैं. तो आइए स्टूडेंट्स, आपको किस तरह से क्या संदर्भ के आंसर लिखना है. तो किस पोएम में से संदर्भ पूछे जाते हैं 4 मार्क्स के लिए, आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया हूं और आज भी आपको समझाऊंगा. और कई स्टूडेंट की इच्छा थी कि ये आंसर किस तरह से लिखना चाहिए सर, हमें समझाइए. तो आइए आपको आज समझाऊंगा और आप बोर्ड देखिए और बोर्ड दिखाकर आपको समझाऊंगा. आइए स्टूडेंट्स, आप बोर्ड देख रहे हैं. सो बोर्ड पर लिखा हूं कि ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए. यानी पोएम के ऊपर 4 मार्क्स के लिए जो संदर्भ पूछे जाते हैं वो यही 4 पोएम्स है. फर्स्ट वन रैदास बानी, रहीम के दोहे, एक वृक्ष की हत्या, भारत की धरती. सो एक एक पोएम पर एक एक संदर्भ क्या देंगे, इन 2 में से 2 संदर्भ देंगे, इन 2 में से 2 संदर्भ देंगे. तो हमें लिखना है केवल एक, इन 2 पोएम में से एक संदर्भ भाव क्या लिखना है और इनमें एक चूज करके लिखना है. सो ये आंसर कैसे लिखना चाहिए, तो मैं इस साइड में क्या लिखा हूं उत्तर, हाउ टू राइट रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट आंसर. सो जस्ट वी रिमेंबर दीज 4 पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट इज वी मेंशन इन अवर आंसर प्रसंग.
सो प्रसंग ये पॉइंट के यहाँ लिखना चाहिए। प्रसंग इंग्लिश में कहते हैं कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट। सो प्रसंग के यहाँ लिखना पहले, और इसी प्रसंग में क्या आपको लिखना है किस कविता में से यहाँ पद लिया है या दोहा लिया है, और इस दोहे के इस कविता के कवि कौन है, वो दोनों भी क्या वहां पर मेंशन करना है। सो फर्स्ट बिफोर द आंसर वी शुड एंड मस्ट मेंशन देयर पोएम नेम एंड पोएट और पोएटेस नेम। ये दोनों भी क्या हमें लिखना है। तो किस में लिखना है, प्रसंग में क्या लिखना है। फर्स्ट पॉइंट लिखकर कविता का नाम और कवि का नाम क्या आपको लिखना है। सो मैं इन पोएम पर क्या जो स्टांजा देंगे, जो दोहा अगर देंगे तो आंसर इस प्रकार क्या लिखना चाहिए। एंड ऑलवेज वी रिमेंबर दीज 4 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज वर, प्रसंग क्या लिखना, प्रसंग में कविता का नाम और कवि का नाम लिखना बहुत ही जरूरी है। स्टूडेंट्स ನೀವು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ। ಈ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಕವಿತೆಯಿಂದ ಇದು ಸ್ಟಾಂಜಾ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕವಿತೆ ಬರೆದ ಕವಿ ಯಾರು, ಕವಯಿತ್ರಿ ಯಾರು, ಅದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್। ಯು ಕಮ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಂದರ್ಭ। संदर्भ मीन्स रेफरेंस। संदर्भ ये किन दो व्यक्तियों के बीच या किस संदर्भ में ये बात हो चुकी है, तो वो संदर्भ क्या लिखना चाहिए, रेफरेंस क्या वहां पर लिखना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है, रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने, समझ लीजिए उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल दे रहा हूं, दिस इज नॉट ಯುವರ್ सिलेबस सेंटेंस, जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल। सो ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್। संदर्भ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ, सर ने विद्यार्थियों से इस संदर्भ में कहे, ಅದು ಆ ಸಂದರ್ಭ ತಗೊಂಡು ಈ ತರ ಬರಿಬೇಕು। देन यू कम टू थर्ड पॉइंट, दैट इज स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण मीन्स द एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेन करना चाहिए, एक्सप्लेन करते चले जाना चाहिए, विवरण देते चले जाना चाहिए। यानी इस संदर्भ से जो स्पष्टीकरण हमें करना है, एक्सप्लेनेशन जो देना है, वो एक्सप्लेनेशन क्या देकर आगे बढ़ते चले जाना। तो यहीं पर क्या हमारा थर्ड पॉइंट में करेक्ट उत्तर क्या आ जाता है। देन यू कम टू फोर्थ पॉइंट, दैट इज विशेषता। विशेषता मीन्स स्पेशलिटी। सो इस स्टांजा की या इस पोएम की स्पेशलिटी क्या है, विशेषता क्या है, किस भाषा में लिखी हुई है, और यह सरल है या कठिन है, और इसमें कौन सा पॉइंट आ चुका है, सौंदर्य के बारे में वर्णन किए या अलौकिक प्रेम के बारे में या लौकिक प्रेम के बारे में, जो भी पॉइंट वहां पर लिखना है इस विशेषता पर क्या लिखना चाहिए। सो एक एक पॉइंट अगर मेंशन करके आंसर अगर लिखेंगे तो हमें क्या 4 मार्क्स क्या मिलेंगे। प्रसंग के लिए 1 मार्क्स, संदर्भ के लिए 1 मार्क्स, स्पष्टीकरण के लिए 1 मार्क्स और विशेषता के लिए 1 मार्क्स क्या मिल जाता है। सो दिस इज रियल सिस्टम ऑफ राइटिंग द संदर्भास आंसर और करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द रेफरेंस टू आंसर। सो यही सही मार्ग है। और हमें जब हम वैल्यूएशन जाते हैं, हमें स्कीम ऑफ वैल्यूएशन देते हैं, उस आंसर में क्या ये 4 पॉइंट क्या वे देते हैं हमें, और एक एक पॉइंट देकर एक एक मार्क्स क्या देते चले जाना चाहिए। सो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाइए, प्रोज पर क्या 4 संदर्भ देंगे। कर्तव्य और सत्यता, गंगा मैया से साक्षात्कार, भोला राम का जीव, यात्रा जापान की। सो बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, ओरली आपको समझा रहा हूं। और प्रोज में जो संदर्भ पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, ಈ ಪ್ರೋಜ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಪಾಠಗಳ ಮೇಲೆ ಲೆಸನ್ ಮೇಲೆ ಸಂದರ್ಭ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಸಂದರ್ಭ ಕೇಳಿದಾಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ಸಂದರ್ಭ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೋಜ್ ಮೇಲೆ, ಪೋಯಮ್ ಮೇಲೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ। ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಂದರ್ಭ ಬಗ್ಗೆ।
सो यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं या समझा रहा हूं आपको कि 3 मार्क्स का संदर्भ किस तरह से लिखना चाहिए। सो उसमें क्या ये 4 पॉइंट क्या नहीं लिखना चाहिए, केवल 3 मार्क्स के लिए 3 क्या पॉइंट्स क्या आना चाहिए। पहला पॉइंट है प्रसंग, सेकंड पॉइंट है संदर्भ, थर्ड पॉइंट है स्पष्टीकरण। ये 3 पॉइंट लिखकर अगर आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर सही हो जाता है और आपको क्या आउट ऑफ 4 मार्क्स मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह से आप संदर्भ का आंसर लिखने के लिए प्रयास करिए। सो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करूंगा स्टूडेंट्स। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, जय कर्नाटका।